या आप बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एट क्या? इट इज वैल्यू एट रिस्क प्रीवियस क्लास में बताए थे, बताइए। अमितेश आगे आ जाइए आप। क्या बच्चे? अभिजीत आगे हो, आप भी आइए। क्या नाम है? हाँ आगे जाइए, आइए ना आप पहले। हाँ ठीक ठीक ठीक। अमितेश तुम यहाँ आ जाओ। हाँ प्रिया बताइए, वैल्यू एट रिस्क के बारे में प्रीवियस क्लास में लोग पढ़े समझे थे। आप लोग का जी उत्सव, उत्सव आप बताइए। इसका फीचर एक बार से बताए थे। वो बता दे, बता दो तो बिना देखे बोला। देखो द नॉन पैरामेट्रिक, कैसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। द नॉन पैरामेट्रिक मेथड, ये टॉपिक है पैरामेट्रिक वर्सेस क्या नॉन पैरामेट्रिक वैल्यू एट रिस्क। टोटल हेडिंग आप यही लिख सकते हैं, पैरामेट्रिक वर्सेस क्या नॉन पैरामेट्रिक वैल्यू एट रिस्क, ये हेडिंग लिखिए। जो कल दिखाया गया था ना वही उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पैरामेट्रिक वाला नहीं बताए थे। हाँ थोड़ा ज्यादा नहीं, पैरामेट्रिक हमको समझ नहीं आया क्या हुआ। बोलिए पैरामेट्रिक मतलब क्या हुआ? बताते हैं। देखिए द नॉन पैरामेट्रिक मेथड डज नॉट रिक्वायर the non-parametric method does not require that the population being analyzed require that the population being analyzed meet certain assumptions. Analyzed meet certain assumption or parameters. Is assumption. Analyzed meet certain, meet MEET, meet certain assumption or parameters. This gives analyzed a housing. This gives analyzed a great deal of flexibility. Great deal, deal मतलब सौदा, great मतलब क्या अच्छा से अच्छा, बहुत बड़ा। Great deal of flexibility मतलब changes and allow for allow ALLOW for qualitative। जरा टू टफ सा देखो, डेटा हम लोग पढ़े दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी डेटा और एक क्या सेकेंडरी डेटा। लेकिन थोड़ा इससे अगर आप हट के चलोगे तो आपको दो मिलेगा, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, जो अकाउंट्स में भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़े थे ये। तो क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल variables to be included.
छोटा सा क्वेश्चन बना के भी आप इसको लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, एक छोटा सा नोट करके एनओटी नोट नीचे में, अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पैरामेट्रिक मेथड, ठीक है, ये क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं। द नॉन पैरामेट्रिक मेथड रेफर्स, नोट करके लिखना इसको बच्चे, मीनिंग ऑफ क्या, नॉन पैरामेट्रिक मेथड। The non-parametric method refers to a types of the non-parametric method refers to a type of statistics CS नहीं है लास्ट में, सिर्फ CA है, S नहीं लगा, that does not make प्रिया इसको फैन पॉप कर दो बच्चे। Refers to a types of statistics that does not make any assumption about the characteristics of the sample। देखो ये समझ में आया अभिजीत, देखो तो सही बच्चे, देखो इसको, हमको पहले पैरामीट्रिक का ये बताइए ना डेफिनेशन। ये नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक के बारे में हम लोग को क्या है यहाँ पर हम समझना है। पैरामीट्रिक का बारे में, हाँ, तो पहले नॉन पैरामेट्रिक फिर उसका आप पैरामेट्रिक। लिखा चुके ना पैरामीट्रिक, कहाँ लिखवाए? पैरामीट्रिक मेथड इज यूज्ड इन वैल्यू एट फेज एक मिनट व्हेन इवोल्यूशन
एक मिनट पढ़ने दीजिए, पढ़िए तो। When evolution is explored, many organizations have adopted the value at risk statement, which is थोड़ा सुनो ना, जवाब दो तो क्या बोल रहा है ये, बोलो उसको, बोलो तो जवाब देगा वो, बोलो। पैरामेट्रिक के बारे में बताए थे ना। इसका डिफरेंस कहीं अभिजीत मिला है क्या? डिफरेंस ला तो देखो तो अभिजीत लिखो तो। कौन ऑन करें सर? कौन ऑन करें? नहीं नहीं, हम ऑन किए हुए ना, आप भी ऑन कीजिए। Sir, parametric value at risk. Parametric method is a value at risk. When evolution is रिक्स एक्सप्लोजर, तो रिक्स एक्सप्लोजर अभिषेक, रिक्स एक्सप्लोजर क्या है? क्या इसको ये क्या कर रहा है? एक्सप्लोज करना मतलब क्या करना उसको? हाँ मतलब हम लोग सभी कोई जानते हैं। हाँ मतलब वैल्यू एट रिस्क के टॉपिक में ये है। अब वैल्यू एट रिस्क से पहले हम लोग को क्या वैल्यूएशन समझे थे ना, कि आप ये देख रहे हो कि हमको अगर मान लो कहीं 5 लाख रुपया लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो इसमें कितना परसेंटेज रिस्क है, रिटर्न कब तक इसको आना है, देखते हैं ना। क्या प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, पैसा तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड सोर्सेज से कैसे अनलिमिटेड, लेकिन बच्चे जहां पर रिटर्न है वहां पर क्या है, रिस्क है। अब रिस्क किस प्रकार का रिस्क है कि चलो भाई कुछ रिस्क ऐसा है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हो, तो अपने ठीक से बैठो, ठीक है। तो और यहाँ पर लिखिए, और क्या लिखा हुआ है? explore many organizations have adopted value at risk semantic, which is statically risk management technique measuring at the risk the maximum loss that an investment portfolio likely to pay. नहीं इसमें इस टॉपिक को मत चलिए, आप पहले इसको ये हाँ तो यही है, इतना ही लिखवाए थे, इतना लिखाया गया। तो अभी नॉन पैरामेट्रिक मेथड बता रहे हैं ना, पहले इसको पूरा करने दीजिए, फिर इसमें हम आपको और ये एक्सप्लेन कर देंगे। एक मिनट, कहाँ तक लिखे देखो तो उसमें The non-parametric does not require that the population be analyzed with a certain assumption of parametric is just analyze the of great deal of flexibility and allow for qualitative or
उसके बाद हम लोग आ गए थे कि नॉन पैरामेट्रिक का मीनिंग भी समझा रहे थे। refers to types of statistics हाँ, टाइप्स ऑफ that does स्टैटिस्टिक्स not have make any assumption about the characteristic of example. हाँ ठीक है। और अगर इसमें लिखो, इतना तक समझ में नहीं आया? समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ये तो कोई ज्यादा ये नहीं है। refers to the types of things, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या लिखे है? स्टैटिस्टिक्स का टाइप्स क्या है? हाँ, assumption वो तो बाद में लिखा है। और उसी में और करके लिखो, और हाँ सैंपल ब्रैकेट में लिखो इट्स पैरामीटर्स, The characteristics about one. characteristics of the sample ब्रैकेट में लिखो इट्स पैरामीटर्स। और ब्रैकेट बंद कर दिए ना, इट्स पैरामीटर्स के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और whether the observed data is quantitative or qualitative, whether the observed data is observed whether the observed data is क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों डेटा को ये ऑब्जर्व करता है। इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इतना काफी है क्या? उसमें चलो, उसमें कहां तक लिखवाए थे? सर्टेन assumption और पैरामीटर्स दिस गिव एनालिस्ट अ ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ना, एंड अलाउ टू क्वालिटेटिव or ordinal variable to be included. वेरिएंस एनालिसिस एक था स्टैटिस्टिक्स में, देखे थे ना? तो एक यहाँ पर ये भी लाइन लिख सकते हैं कि पैरामीटर्स जो था, पैरामीटर्स द पैरामेट्रिक सॉरी the parametric method is also known as next point ऊपर आके लिख, पैरामेट्रिक में नॉन पैरामेट्रिक क्लोज हो गया वहां पर हम लोग का। और पैरामेट्रिक जो बताए थे ना, उसका दूसरा नाम भी है क्या? वेरिएंस। हाँ लिख लो, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस को वेरिएंस मेथड, वेरिएंस हाँ, दिस पैरामेट्रिक मेथड आल्सो नोन एज द वेरिएंस covariance method. Variance and covariance method is a risk management technique is a risk management technique for calculating the risk management technique for calculating the value at risk. और इसमें हो सकता है आप लोग को याद नहीं होगा कि भूल भी गए होंगे कि जब स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस एनालिसिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि ये जो ये स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला याद है? वेरिएंस एनालिसिस को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे? उसमें मीन भी जरूरत थी, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन की जरूरत थी। ठीक है, आप उसको 100 कर देते थे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। तो याद रखना है अंडर रूट में ही, ठीक है। लेकिन ये समझना, अंडर रूट में तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते थे, ठीक है। हम यहाँ पर वेरिएंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट द क्या? मीन। वेरिएंस निकालने के लिए उससे पहले आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए आपको क्या? मीन की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे मीन डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन डिविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड, बट स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड ओनली मीन। ये मीडियन मोड से नहीं, तो
स्टैंडर्ड डिविएशन आपको स्टैंडर्ड डिविएशन में सिर्फ मीन से ही आपको फाइंड आउट कर सकते हो। मोड नहीं, नहीं, हम जहां तक पढ़े बच्चे, ठीक है, हो सकता है आप लोग देखेंगे, हो सकता है। मामला भूल गए हैं। चलो लिखो इधर। इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू एट रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। सर दिस A risk management technique for calculating the valuation at risk of a portfolio of assets that first identifies the mean or expected value and standard deviation of an expected value and standard deviation of an investment portfolio of assets that first identifies the क्या mean or expected value and standard deviation of an investment portfolio। अरे वही फिर से रिपीट अप कर दिए, लिखना नहीं आगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लिख लिए ना। द पैरामेट्रिक, हाँ नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। शुरू से सुनो, शुरू से सुनिए। द पैरामेट्रिक मेथड ऑल्सो नोन एज द वेरिएंस कोवेरिएंस, है ना, वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग द valuation at risk of a portfolio of assets that first identifies the mean or expected value and standard deviation of an investment portfolio। ठीक है। The parametric method looks at the price movement price movement, price मतलब कीमत, price movement of investment, looks at the price movement of investment over a look back period, log होगा, log नहीं होगा, look back period, look L double OK, back period, and uses probabilities theory to compute, and uses probability theory to compute a portfolio maximum loss, portfolio maximum loss, portfolio maximum
loss. Look Look back period and uses probability theory to compute a portfolio maximum loss. ये करे कि प्राइस को देखना और देखने के बाद यह अनुमान सुनो ध्यान से, इसका लिखवाने यहाँ जो ये सेंटेंस है इसका मीनिंग यही कर रहा है कि आप अभिजीत देखो, आप प्राइस को देखो है ना, प्राइस को देखने के बाद आपका जो भी लॉस क्रिएट होने वाला है उस लॉस को कम से कम करो, ठीक है। और ये चूंकि जब तक आप वैल्यूएशन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भैया ये जो मेरा मान लो मोबाइल है, अब मोबाइल का पता वैल्यूएशन हम करेंगे कि इसका मोबाइल का कीमत 5,000 रुपया है, ठीक है, तब तो हम समझेंगे कि हम जो लिए थे या हम जो इसको इन्वेस्टमेंट किए थे पैसा इसमें, एक साल के बाद जो इसका वैल्यू बता रहा है, तो क्या हमको इससे को रखने से लॉस है कि हमको इसको मतलब इसको रखने से मुझे बेनिफिट है कि इसको रखने से मुझे लॉस है। तो जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट और लॉस का पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये किया हुआ है, ठीक है। चलो ये टॉपिक हो गया। सिक्योरिटी समझ में आया था? बॉटम लाइन भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. इसमें देखो तो इसमें क्या सब पढ़ाइए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दिए थे आपको हम। एक मिनट, आपको तो बच्चे आवाज नहीं करना है। What do you mean by equity value? Equity value का मतलब जानते हैं? बोलो बच्चे, पढ़ी हो कभी इक्विटी वैल्यू? आप जी? नहीं, आपसे हमने पूछ लिया, आपका? हाँ हाँ, बोलो तो पढ़िए तो जवाब दीजिए। आपको ये फाइनल सेम में आप है, आपको इतना कहने से आपका काम नहीं चलने वाला है। अभी तो मेरे सामने जो जब हमारे सामने आप सही नहीं बोल पाओगे, ठीक से नहीं बोल पाओगे, तो इंटरव्यूअर के सामने क्या आप फेस करोगे, क्योंकि असली जीत आपका वहां पर है, ठीक है। तो इसलिए सही बच्चे इसको क्या हो जाओ, तैयार रहो, आज नहीं तो कल देना ही है, क्या आप बच नहीं सकते हो इस चीज से। सेल्स पर्सन का जॉब ना, सेल्स पर्सन की कोई भी पर्सन का जॉब हो, अभिजीत जॉब होता है सर वही तो सुनो ना, अरे 2 रुपया कमाने के लिए आदमी मरता है रोड पर, चुप रहो पहले, मार्केट हम देखे हैं, ठीक है। आपको आप अभी जैसे कर रहे हैं बच्चे, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा जाकर के, क्योंकि उसको जरूरत है, और जिस इंसान को जरूरत है आगे वही बढ़ता है, जो इसको ये ना देखे कि हमको ये 2000 मिल रहा है, बल्कि वो एक्सपीरियंस ले। आज अच्छे से अच्छे बच्चे को हम 2007 में 2008 में पढ़ाए हैं, अभी भी देख रहे हैं बहुत बच्चा ऐसा है कि बहुत अच्छा पैकेज पर चला गया है, और बहुत बच्चा ऐसा है कि अभी भी तक वही का वही है। क्यों? क्योंकि वो एटीट्यूड, वो उस टाइम जो भी है, ठीक है, जो भी अपना उसमें है कि नहीं सर हम 10,000 का जॉब करेंगे। आज जो बच्चे 10,000 का जॉब पर उस टाइम में गया, आज उसका 50,000। तो नहीं, अभी अभिजीत बोला है पैसे के बारे में, आप क्या बोल रहे हैं? इक्विटी वैल्यू, ठीक है, इसका मीनिंग पूछा। चलो हम इक्विटी वैल्यू हम नहीं, हम सुनो नहीं, हम बताते हैं आपको, किसी भी कंपनी का, अब बच्चे पता है आप लोगों को कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर,
है ना। हाँ। इक्विटी वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या हुआ मीनिंग हाँ कि कोई, हाँ बोलिए। शेयर्स का वैल्यू होता है उसका, उसको बोला जाता है इक्विटी वैल्यू। जब इश्यूइंग प्राइस का शेयर का लिस्टेड होता है तो वो इश्यू प्राइस होता है इसका, ये इक्विटी वैल्यू। अगर इक्विटी वैल्यू कंपनी का अगर ठीक नहीं रहेगा, वैल्यू अगर देखो ये चीज तो जानते हो ना, आवाज नहीं करो, कंपनी का शेयर होल्डर जो ओनर जो होता है वो कौन होता है? हाँ इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो जितना उसका वैल्यू हाई रहेगा, मतलब मार्केट में उसका क्या रहेगा, रेपुटेशन रहेगा ना। नहीं देखिए सर, उसका नहीं, सर जनरली हमारे ये कहा हमारे जाता पता है ना सर, हमारे का 80,000 रुपया इसका शेयर्स का प्राइस है, तो इसका मतलब वो आईटीसी से अच्छा हो गया है। नहीं वो नहीं कर रहे हैं आप अभी तो अरे लोन मार्केट में मिलेगा उसको, हाँ मार्केट में अगर जाएगा वो, हाँ, तो दोनों को जिसका मिलेगा। ज्यादा वैल्यू रहेगा हाँ। तो उसको तो ज्यादा लोन आईटीसी को पहले मिलेगा, प्रीफर करेगा ना। तो आईटीसी का वैल्यू कितना है? 256। जो भी, हम उसकी बात नहीं, हमको तो पता नहीं अभी है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है अभिजीत, एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, आवाज नहीं करो, सुनो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरप्राइज वैल्यू एंड इक्विटी वैल्यू? हाँ हम बोले बोले हम बोले बोले सर, द इंटरप्राइज वैल्यू इसका मतलब जो कंपनी का पूरा वैल्यू, होल वैल्यू है, वो होता है इंटरप्राइज वैल्यू। और इक्विटी वैल्यू जब इस शेयर होल्डर का वैल्यू जितना कंपनी का हिसाब से होगा उसके इक्विटी वैल्यू कहा जाएगा। नहीं, थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं हुआ। कैसे आप बोलिए, एसिड और एसिड को मिलाया जाए और लायबिलिटी से माइनस किया जाए तो इसका कंपनी का वैल्यू आ जाएगा, तो इंटरप्राइज वैल्यू हो गया ये। अच्छा 2 लाइन लिखो, हम लिखवा देते हैं, लिखो तो इक्विटी वैल्यू के बारे में, इंटरप्राइज वैल्यू वही बताएंगे। नहीं डेफिनेशन डिफरेंस थोड़ा आप लोग भी घर से थोड़ा पढ़ के आओगे, हाँ ठीक है। मोबाइल ऑन भाई जाएंगे तब, नहीं भाई जाएंगे तो स्टेज। इक्विटी वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट्स द, लिखो नंबर 17 है ना, लिखो इक्विटी वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट्स द वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर, वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर एंड लोन, company share and loan that the shareholder have made नहीं दोबारा बोलेंगे, हाँ ध्यान दो, जो बताते हैं उस पर ध्यान रखो। आगे बोलिए ना सर, अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। that the shareholders have made available to the business, have made available to the business, क्या लिखा हुआ है? Equity value considered value at the company's shares and loan that the shareholder have made available to the business. हाँ वही तो हुआ हम जो बोल रहे थे। और अब इंटरप्राइज वैल्यू में आ जाएगा आपका एसिड और लायबिलिटी माइनस एसिड जो मेन एसिड होता है। हमको ये थोड़ा ठीक अच्छा नहीं लगा। किसका? इक्विटी वैल्यू सही है, ये इक्विटी वैल्यू क्लियर है। इक्विटी वैल्यू कंस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, आज पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको टोटल वैल्यू भी इसको ये कहा जाता है। इक्विटी वैल्यू एक लैंग्वेज में लिख दो, इन अदर वर्ड्स इक्विटी वैल्यू इज आल्सो नोन एज, बोलो अभिजीत क्या नाम हो सकता है इसका? दूसरा नाम क्या कह सकते हैं इसको?
company value, नहीं। shareholder value. Market capitalization, equity value, also known as market capitalization सही, इसका हिसाब से तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका market ज्यादा हो capitalization गया। is the total of the shareholders value capitalization is the market capitalization is the total of the shareholders value. Market capitalization is the total of the वो भी आप क्या लिखे? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू total of the shareholder value. Capitalization is the total of the shareholder values available for the business. इसका कुछ कैलकुलेशन है लेकिन इसका साइकिल पे नहीं लिख रहा है। और जरूर for the business and can be calculated and can be calculated by multiplying the market value per share into floating shares. market value per shares by the total number of shares outstanding. Total outstanding है लास्ट में. Market value per share by the total number of shares outstanding. It is very important for a business owner. It is very important for a business owner. Important for a business owner. लेकिन कब? जब बिजनेस को क्या करना हो? सेल करना हो. ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ आएंगे ना? अब इसका कैलकुलेशन है, दो फॉर्मूला इसका है. बोलिए, एक तो बोलिए. एक तो डिस्काउंटिंग कैश जो था, कैश फ्लो फैक्टर था ना, क्या था? नहीं वो नहीं. हाँ, एक एनपीवी है. दोनों पर इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझा देंगे. बाद में शेयर करेंगे. बैक